दोस्तों, अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत क्या है? उसकी सेना, उसकी टेक्नोलॉजी या फिर डॉलर? लेकिन आज दुनिया में कुछ ऐसा हो रहा है जिससे अमेरिका बेचैन है और डॉलर की बादशाहत पर सीधा सवाल खड़ा हो गया है। भारत, चीन और रूस मिलकर डॉलर का ऐसा तोड़ लेकर आए हैं जो भविष्य में पूरी ग्लोबल इकोनॉमी को बदल सकता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे ब्रिक्स का डिजिटल पेमेंट सिस्टम क्या है, यह स्विफ्ट और डॉलर से कैसे अलग है, इसमें भारत की भूमिका सबसे अहम क्यों है और क्या सच में डॉलर का अंत शुरू हो गया है। वीडियो अंत तक देखिए क्योंकि आखिरी पॉइंट सबसे चौंकाने वाला है। ब्रिक्स यानी ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ये देश मिलकर दुनिया की लगभग 40% आबादी, 30% से ज्यादा जीडीपी को रिप्रेजेंट करते हैं। अमेरिका को सबसे ज्यादा डर इस बात से है कि ब्रिक्स देश डॉलर पर निर्भरता खत्म करना चाहते हैं। जब अमेरिका किसी देश पर नाराज होता है तो वह क्या करता है? स्विफ्ट सिस्टम से बाहर, डॉलर फ्रीज, इंटरनेशनल ट्रेड बंद। रूस के साथ यही हुआ। यूक्रेन युद्ध के बाद अमेरिका और यूरोप ने रूस को स्विफ्ट सिस्टम से बाहर कर दिया। इतना ही नहीं, रूस के 300 अरब डॉलर फ्रीज कर दिए गए। यही वो पल था जब दुनिया के कई देशों ने सोचा, अगर आज रूस के साथ ऐसा हो सकता है तो कल हमारे साथ क्यों नहीं। ईरान, उत्तर कोरिया, क्यूबा, ये सब पहले ही इसका शिकार बन चुके थे और यहीं से शुरू हुआ डॉलर के विकल्प की तलाश। अब आइए समझते हैं ब्रिक्स डिजिटल पेमेंट सिस्टम क्या है। तो दोस्तों, आपको बता दें, ब्रिक्स कोई नई करेंसी नहीं ला रहा, बल्कि ला रहा है एक साझा डिजिटल पेमेंट सिस्टम। इस सिस्टम में जुड़ेंगी भारत की ई रुपया, चीन की डिजिटल युआन, रूस की डिजिटल रूबल। हर देश की करेंसी अलग रहेगी, हर सेंट्रल बैंक का कंट्रोल भी रहेगा। फर्क बस इतना होगा, अब व्यापार सीधे डिजिटल करेंसी में होगा। डॉलर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ना स्विफ्ट ना अमेरिकी सिस्टम। भारत की भूमिका क्यों सबसे अहम है, आइए जानते हैं। इस पूरे मॉडल का दिमाग है भारत। भारत रूस से कहता रहा है, नई करेंसी मत बनाओ, सिस्टम को आपस में जोड़ो। भारत का अनुभव है यूपीआई, जिसने दिखाया कि डिजिटल पेमेंट कैसे आसान बनते हैं। रूस के साथ पहले रुपये में व्यापार हुआ, लेकिन समस्या ये आई कि रूस के पास बहुत ज्यादा रुपया जमा हो गया जिनका वह इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था। इसलिए भारत ने कहा, मल्टीलेटरल सिस्टम बनाओ ताकि किसी एक देश पर बोझ न पड़े। ब्रिक्स पेमेंट सिस्टम काम कैसे करेगा, तो आइए जानते हैं। पहला, सेटलमेंट साइकिल। हर ट्रांजैक्शन तुरंत नहीं होगा, पूरा महीना हिसाब जोड़ा जाएगा और आखिर में सिर्फ अंतर का भुगतान होगा। जैसे चीन ने भारत से 500 अरब का सामान खरीदा, भारत ने चीन से 450 अरब का सामान खरीदा, तो भुगतान होगा सिर्फ 50 अरब का। इससे कम पैसे की जरूरत होगी, कम ट्रांजैक्शन कॉस्ट, तेज व्यापार होगा। दूसरा होगा फॉरेक्स स्वैप लाइन। अगर किसी देश को अस्थायी रूप से दूसरी करेंसी चाहिए तो सेंट्रल बैंक आपस में करेंसी स्वैप करेंगे, डॉलर की जरूरत नहीं, यानी सिस्टम खुद को बैलेंस करेगा। क्या ये डॉलर का अंत है, तो आइए इसे भी समझते हैं। सच ये है, डॉलर आज भी सबसे ताकतवर करेंसी है, लेकिन ब्रिक्स का यह सिस्टम एक बैकअप प्लान है। अगर कल अमेरिका किसी देश को स्विफ्ट से बाहर करता है तो ब्रिक्स देश कह सकेंगे, हमारे पास अपना सिस्टम है। और यही बात अमेरिका को सबसे ज्यादा परेशान कर रही है। तो दोस्तों, ब्रिक्स का डिजिटल पेमेंट सिस्टम सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, यह है डॉलर के वर्चस्व को सीधी चुनौती। अब सवाल आपसे है, क्या आने वाले 10 सालों में डॉलर की ताकत कम होगी? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।